वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से आगे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीख पाओगे। ओके, देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है, हम जैसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, इसको बोला जाता है बच्चों 2 रेज़ टू द पावर 2। यहाँ पे जो 2 है वो होता है बेस, 2 को हम क्या बोलेंगे, बेस। एंड जो ये पावर है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ओके, और इसको कंबाइन में हम बोलते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। जैसे 5 रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ पे 5 क्या है, बेस है, एंड 3 क्या है, एक्सपोनेंट है। इसको कंबाइन रूप में बोलेंगे 5 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 2 का मीन्स क्या होता है, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स। 5 रेज़ टू द पावर 3 का मीन्स क्या है, 5 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 टाइम्स। ओके, लॉज एंड एक्सपोनेंट के बहुत सारे लॉज हैं, वो हम आज पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहला लॉ है a रेज़ टू द पावर माइनस n इक्वल टू 1/a रेज़ टू द पावर m। मीन्स क्या हुआ, अगर हमने लिखा 2 रेज़ टू द पावर -2 मीन्स बेस तो है 2, एक्सपोनेंट क्या है माइनस का 2, तो इसका मतलब क्या होगा 1/2 रेज़ टू द पावर 2। जब ये माइनस के 2 नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/4। एक और एग्जांपल लेते हैं 5 रेज़ टू द पावर -3। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1/5 रेज़ टू द पावर 3। ये जो माइनस का 3 एक्सपोनेंट वो प्लस हो जाएगा, नीचे जाएगा तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 1/125। ओके, नाउ सेकेंड रूल्स है a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। मीन्स अगर बेस तो सेम हो लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग हो तो जो एक्सपोनेंट है वो आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे हमने लिखा 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग है। तो इसका हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। इसका आंसर क्या आएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसको जो सॉल्व करेंगे वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हमने लिखा 10 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3। तब बेस क्या है, सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग है, तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4 -3 मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया x रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 5। तो हमारा आंसर कितना आएगा x रेज़ टू द पावर 5। आई होप सेकेंड रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ थर्ड नंबर का रूल है a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n। अब की बार जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में ना होके डिवीजन में है। अगर 2 हमारे पास टर्म है तो अब की बार जो बेस है वो तो सेम है लेकिन वही जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है। तो जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे दोनों टर्म्स तो प्लस होता है, और जब डिवीजन में होता है तो माइनस होता है। एग्जाम्पल के लिए 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 5, तो क्या करेंगे इसको 2 रेज़ टू द पावर 8 - 5 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों इस साइड साथ दे दे तो क्या करें, जैसे हमको दिया 3 रेज़ टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 6 और मल्टीप्लाई में दे दिया 3 रेज़ टू द पावर 4। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम डिवीज़न करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 9 - 6 मल्टीप्लाई में 3 रेज़ टू द पावर 4। देखिए 9 में 6 गए तो 3, तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 रेज़ टू द पावर 4। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होता है तब एक्सपोनेंट हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 4 मीन्स 3 रेज़ टू द पावर
7। ओके, क्या होगा जब डिवीजन होगा तो एक्सपोनेंट माइनस में होंगे, जब बेस सेम है, और जब मल्टीप्लिकेशन में होगा तब एक्सपोनेंट ऐड होंगे। नाउ रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 है, अगर a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n इक्वल टू क्या होगा a रेज टू द पावर mn। मीन्स क्या हुआ कि बेस तो एक ही है लेकिन आपके पास दो एक्सपोनेंट है, एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड है, तो दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया एक्स स्क्वायर, ओके, और बाहर है रेज टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 6। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 3 रेज टू द पावर 8। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 3 रेज टू द पावर 8। इसको हम सॉल्व करेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर आएगा। नाउ रूल्स नंबर 5, अब की बार बेस सेम ना हो के डिफरेंट है, जबकि जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। मीन्स a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर m। तो क्या होगा, जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक्सपोनेंट सेम ऐसे ही आ जाएगा। जैसे हमने लिखा 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2, तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 15 रेज टू द पावर 2 मीन्स 15 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 2 to 5। ओके, लास्ट है हमारा रूल a रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्सपोनेंट क्या है 0 है, बेस किसी भी बेस का एक्सपोनेंट 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी चाहे कुछ भी हो। जैसे आपने लिखा 50 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1 आएगी क्योंकि इसका एक्सपोनेंट है वो हमेशा 1 है। जैसे आपने लिखा 2 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। आपने लिखा x रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। जिसका भी एक्सपोनेंट 0 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। और अगर एक्सपोनेंट 1 है, a रेज टू द पावर 1 है, तो इट्स मीन्स क्या होगा, ये a ही आएगा। एक बार और क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको, इसको हम और एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व करें बच्चों, अगर क्वेश्चन है 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 4 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। 3 रेज टू द पावर 0 का मीन्स क्या होता है 1, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, प्लस 4 रेज टू द पावर -1, इस मीन्स क्या होता है a रेज टू द पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू, हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 1 2 रेज टू द पावर 2 का मीन्स 4, तो ये आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5। इसमें हमने 3 रूल सॉल्व किए हैं, एक तो a रेज टू द पावर 0, एक a रेज टू द पावर -m, और एक इन सबको हमने मिला के सॉल्व किया है। तो सिंपल था, 3 रेज टू द पावर 0 का मीन्स 1 होता है, 4 रेज टू द पावर -1 को 1/4 लिख सकते हैं। देन हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 5/4 से 4 कैंसिल हो गए 2 रेज टू द पावर 2, तो फाइनल हमारा आंसर आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम इस तरीके से गिवन हो आपके पास फ्रैक्शन में 1/2 रेज टू द पावर 3 की ऑल पावर है 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज टू द पावर 3 की पावर 2 मीन्स 1, इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर -3 की पावर 2, क्योंकि a रेज टू द पावर -m इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m होती है, लेकिन जब ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी 2 रेज टू द पावर -3। फिर मैंने आपको बताया था a रेज टू द पावर m n इक्वल टू होता है a रेज टू द पावर mn, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर -6, और इसको आगे हम सॉल्व करें तो 1/2 रेज टू द पावर 6 मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 6, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 ज़ा 32 30 ज़ा 64, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा बच्चों 1/64। इस तरीके से हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको स्मॉल सा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।